स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 18 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में तथा इससे संबंधित स्ट्रेटजी के प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में सूरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। हमारे ऑप्शन हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी, नारायण सुनील, एडेंज टूडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों चंद्रिका प्रसाद संतोषी हाल ही में सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। यह जो चंद्रिका प्रसाद संतोषी हैं यह भारतीय मूल के हैं, आपको बता दें। और ये सूरीनाम जो देश है वो अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी राजधानी है पारामीमिरबो, इसकी राज्य भाषा है डच, यहाँ की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, यहाँ तक कि भोजपुरी भी यहाँ की मान्यता प्राप्त भाषा है। और दोस्तों यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो चंद्रिका प्रसाद संतोषी हैं। ये तो आपको मैंने बताया ही। इसको स्वतंत्रता नीदरलैंड से मिली थी 25 नवंबर 1975 को, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इसका कुल क्षेत्रफल है 1,63,821 किलोमीटर स्क्वायर और ये क्षेत्रफल के अनुसार 51वां देश है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैप पे देख लेते हैं सूरीनाम देश को। तो सूरीनाम की जो राजधानी है वो गुआना, फ्रेंच गुआना से टच होती है दोस्तों। और साथ ही साथ आप नीचे देखेंगे तो ब्राज़ील से भी इसकी बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री या नेशनल बाउंड्री जो है टच होती है। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए परंतु इसके साथ हो गया है। तो हमारे ऑप्शन है सैप इंडिया, नीति आयोग, कौशल विकास या इनमें से कोई नहीं। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों सैप इंडिया। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जो कोविड-19 के दौरान अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए सैप इंडिया से समझौता किया है। दोस्तों ये देखिए, ये है सैप इंडिया के हेड ऑफिस का बाहर का फोटो। अब इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1972 में, मुख्यालय इसका जर्मनी में है और लियो एथपाकर इसके CEO एंड प्रेसिडेंट हैं वर्तमान समय पर। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टंगस जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किसने किया। हमारी ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पेमा खांडू या PVN सिंह। इसका सही आंसर है दोस्तों पेमा खांडू। हाल ही में जो ये देखिए नीचे आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा द थंगमस एंड इंक्यूलियस स्टडी ऑफ द साइक्लिसिटी इन्वायरमेंट चैम्प ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक लॉन्च की है। ये पुस्तक और इस पुस्तक में वहाँ की जो थंगमस जनजाति है उसकी विलुप्तता को लिखा गया है। और ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सिलांग जिले में कोकिंग गांव में रहते हैं ये लोग। तो दोस्तों एक फोटो थोड़ा क्लियर नहीं आ पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में पोआ रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में बदलने की घोषणा की गई है, किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। हाल ही में असम राज्य सरकार द्वारा पोआ रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य होना चाहिए वन्य जीव अभ्यारण्य में बदलने की घोषणा की गई है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अपने अब देख लेते हैं मैप में असम को या ओसोम को। असम की राजधानी मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश से शेयर होती है। दोस्तों ये पूर्वी राज्यों में से एक है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित अन्य तथ्य। दोस्तों यहाँ की राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है, जनसंख्या है 3,12,05,576, घनत्व है 340 किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है 78,400 और यहाँ की राजकीय भाषा है
असामिया। इसका गठन हुआ था दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसका जो गठन हुआ था वो 26 जनवरी 1960 को हुआ था। सॉरी दोस्तों, 1960 को हुआ था। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी जी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो भाजपा से हैं, और यहाँ की विधानसभा सीटें 126 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं तथा उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। हाल ही में नीला सत्यारण का निधन हो गया। वो किस राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरला, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु हुई है, नीला सत्यारण की, जो महाराष्ट्र की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश थी। अब देख लेते हैं महाराष्ट्र से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों देखिए, जो महाराष्ट्र का गठन हुआ था वो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हुआ था। इसकी राजधानी मुंबई नागपुर है। कुल जिलों की संख्या 36 है। राज्यपाल यहाँ के जो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। विधान परिषद में 78, विधानसभा में 288 सीटें हैं। क्षेत्रफल के अनुसार ये तीसरा राज्य है दोस्तों, सॉरी दोस्तों पीछे चला गया था, और कुल जनसंख्या के आधार पर इसका दूसरा स्थान है। अब देख लेते हैं मैप में हम महाराष्ट्र को। तो महाराष्ट्र की जो स्टेट बाउंड्री है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तथा कर्नाटक के साथ साथ गोवा से भी टच होती है। अब दोस्तों देखते हैं हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो दोस्तों इसका सबसे सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि जो ये हाल ही में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जारी हुआ है उसके बारे में कुछ तथ्य को समझ लेते हैं। तो हाल ही में रैंकिंग कुसमैन तथा वेल्डफील्ड द्वारा जारी किया गया है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, और इसमें चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः प्रथम और दूसरे स्थान पर हैं, जबकि भारत एक स्थान ऊपर पहुंचकर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसमें कुल 64 देश शामिल थे। तो चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में KVIC कहाँ पर चमड़ा कारीगरों को अपनी तरफ फुटवियर बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की है? हमारे ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, गुवाहाटी या चेन्नई। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए दिल्ली। हाल ही में जो है दिल्ली में KVIC ने यह खोला है। अब देख लेते हैं KVIC से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो हुई थी 1956 में। मुख्यालय मुंबई में है और पैतृक संगठन है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल सूक्ष्म एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। स्टाफ है 76,78,000। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किन दो देशों के बीच आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान और चीन के बीच जो है पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह जो है 700 मेगावाट बिजली को उत्पन्न करेगा, और ये जो बन रहा है वो POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर के सुधौटी जिले के झेलम नदी तट पर बनाया जा रहा है। इसमें चीन इसकी मदद कर रहा है तथा इसमें 7.6 मिलियन का खर्च आ रहा है। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और भूटान ने दोनों देशों के बीच संपर्क मार्ग खोला है। यकीन ये दो स्थान को जोड़ता है, मतलब ये किन दो स्थानों को जोड़ता है? हमारे ऑप्शन है जयगांव और पसाखा, जयगांव और दोराक,
सी लंका पार और दोराक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में चेगांव और पसाका के बीच जो है भारत और भूटान के व्यापार मार्ग को खोला गया है। हम देख लेते हैं ये भूटान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। भूटान की राजधानी है थिम्पू, ये सबसे बड़ा नगर भी है। राजभाषा है चोखड़ा। यहाँ के राजा हैं जिग्मे शेखर नगयाल वांगचुक और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लेतेय तैसोरिंग। अब दोस्तों देख लेते हैं, ये है देखिए मैप में इसकी जो बाउंड्री है वो चाइना इंडिया के साथ टच होती है दोस्तों, तथा बस इन दो स्टेट अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ARCI ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर यात्री सामान को इनफिल्ट्रेट करने हेतु यूवी सिस्टम विकसित किया है। हमारे ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, बीएफ टेक्नोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बीएफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ARCI ने यूवी सिस्टम विकसित किया है, जिसका उपयोग जो है रेलवे स्टेशन, हवाई एयरपोर्ट, बस स्टेशनों पर किया जा सकता है, ताकि जो यात्रियों के सामान हैं उनको पूरी तरह से डिसइंफेक्टेड किया जा सके, ताकि उससे कोरोना ना फैले। अब दोस्तों हमारे आज के सेशन में बस दोस्तों इतना ही था। तो हमारे इस SSC क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। कल ही हमारा परिवार 100 लोगों का हुआ है, तो दोस्तों कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।